हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती 2.0 है उसके लिए अपनी साइंस की क्लास रहेगी। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है कि नीला तोता रासायनिक रूप से क्या है। मतलब जो आपका नीला तोता आता है उसको जो है केमिकल नेम उसका क्या है, तो इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट। और जो आपका दोस्तों जो नीला तोता होता है इसका फॉर्मूला भी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, क्योंकि एनसीईआरटी को टारगेट करते हुए क्वेश्चन है सारे, तो CuSO4.5H2O जो है ना, ये आपका नीला तोता होता है, ध्यान रखना आपको। इसके अलावा जैसे मान लो कि आपसे विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला पूछ लिया जाए कि विरंजक चूर्ण का क्या होता है, मैं चार पांच फॉर्मूले यहाँ नोट कर देता हूँ क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है। तो CaOCl2 होता है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है एक बिना बुझा हुआ चूना, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये सारे फॉर्मूले जो है आप यहाँ से नोट कर लेंगे। बिना बुझा हुआ जो आपका चूना है इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO आ जाता है। एक आपका हो जाता है दोस्तों बुझा हुआ चूना, कौन सा है फिर, तो बुझा हुआ जो चूना है दोस्तों वो आ जाता है CaOH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन कि आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है। देखो, एक तो आपका है हाइग्रोमीटर, एक तो है दोस्तों आपका हाइग्रोमीटर, एक आपका आता है हाइड्रोमीटर, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। एक तो हाइग्रोमीटर है, एक आपका है हाइड्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर से तो है ना दोस्तों आपकी जो है आर्द्रता मापी जाती है। क्या मापी जाती है? आर्द्रता, हाइग्रोमीटर से। और हाइड्रोमीटर जो आता है इससे मापा जाता है आपका आपेक्षिक घनत्व। क्या मापा जाता है दोस्तों? आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इस क्वेश्चन का सटीक आंसर जो है वो हाइग्रोमीटर हो गया है। ऑप्शन बी जो है वो सटीक हो गया। अब जो है पायरोमीटर एक शब्द आया है दोस्तों, तो ये पायरोमीटर क्या काम आता है आपका, तो आपका जो पायरोमीटर है ये मापन करता है आपके उच्च ताप का। उच्च ताप अगर अपन को मापना है तो अपन पायरोमीटर की सहायता से मापेंगे। जैसे भाई सूर्य का जो तापमान है, सूर्य का तापमान अगर अपन मापेंगे तो या तो पायरोमीटर लेना पड़ेगा, या फिर एक शब्द और आता है यहाँ पे जिसको कि बोलोमीटर अपन कहते हैं। इसके अलावा एक आपका रह गया कौन सा, लेक्टोमीटर। तो लेक्टोमीटर काम आता है दोस्तों दूध की शुद्धता का मापन करना। दूध की शुद्धता का मापन जो है वो आपका लेक्टोमीटर करता है। तो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर ऑप्शन बी हो गया। और 64वीं BPSC प्री एग्जाम 2018 में दोस्तों क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, दाब की इकाई क्या है आपको बताना। देखिएगा, नॉर्मली जो है सबसे पहले दाब का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दाब बराबर होता है आपका बल बटे क्षेत्रफल। दाब बराबर आपका होता है बल बटे क्षेत्रफल। अब जो है बल को अपन आपको पता है कि न्यूटन में मापते हैं, क्षेत्रफल है तो इसको मीटर स्क्वायर में, तो न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। वैसे न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर को अपन पास्कल बोल देते हैं, नॉर्मल इसको क्या बोल देते हैं, पास्कल बोल देते हैं। ठीक है, तो पास्कल भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया। और 64वीं BPSC प्री एग्जाम 2018 में आपका एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। आगे देखिए दोस्तों, और दोस्तों अगर आप जैसे मान लो 6 से 8, 9 से 10 से 11, 12 किसी की भी आप तैयारी कर रहे होंगे, पार्ट ए के जो 40 क्वेश्चन है उनकी 1200 प्लस क्वेश्चन की PDF 79 में है। इसके अलावा जैसे मान लो साइंस से आप तैयारी कर रहे हो तो अब भाई 40 प्लस 80 के पैटर्न पे पेपर होगा। तो ये 80 नंबर वाला जो मैटर है ना वो आपको 199 रुपीज़ में प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, जिसमें आपको फिजिक्स, उसके अलावा केमिस्ट्री प्लस बायो प्लस मैथ की 4 PDF आपको मिलती है 199 में। और अगर 40 आपको जो है RS 40 रुपये में जो है आपको करंट अफेयर की PDF मिलती है 700 क्वेश्चंस की। ये सारी PDF 6376703831 पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी के लिए आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश विकिरणों की प्रकृति कैसी होती है। देखिएगा, प्रकाश की जो विकिरण है, प्रकाश विकिरणों की बात की जा रही है, तो एक्चुअली जो है इस पे दो सिद्धांत प्रतिपादित हुए कि एक तो वैज्ञानिक का नाम था मैक्स प्लांक, एक आपका आया था कौन, हाइजेन का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको। तो मैक्स प्लांक ने दोस्तों इसकी जो है कणीय प्रकृति की व्याख्या की, ठीक है, मैक्सवेल। और एक आपका हाइजेन था जिसने जो है इसकी तरंगीय प्रकृति बताई। तो ये दोनों प्रकृति का होता है, तरंग और कण दोनों के समान होता है। लेकिन अगर प्रकाश का वेग पूछ लिया जाए, प्रकाश का वेग कितना होता है, तो आपका हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी दूरी तय करता है प्रकाश आपका 1 सेकंड में। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है।
और 42वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई है उसमें दोस्तों आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बाकी अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको आप लाइक जरूर करें। चैनल पे फर्स्ट बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह ताप जिस पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसको अपन क्या बोलेंगे। भी जैसे मान लो कि कोई भी आपका मैटर है, कोई भी आपका मैटर है जिसमें जैसे मान लो कि ठोस, द्रव और जो आपका गैस है वो तीनों अगर जैसे मान लो कि तीनों अवस्थाएं अगर एक ही स्टेज में रहेंगी तो उसको अपन बोलते हैं त्रिक बिंदु। और जल के लिए इसका मान कितना होता है, तो जल के लिए जो है इसका मान 273.16 केल्विन जो है वो जल का त्रिक बिंदु होता है, वो जल का आपका त्रिक बिंदु होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है वो सटीक आंसर रहने वाला है इसका। और 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन में कि भाई जैसे मान लो कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस पे आपकी जो जल की तीनों स्टेज हैं, आपकी सॉलिड, लिक्विड और जो आपकी गैसीय स्टेज है, वो तीनों जो हैं वो आपकी एक साथ रहेंगे, जिसको कि अपन जो है त्रिक बिंदु नाम दे रहे हैं। तो जल के लिए आपका 273.16 केल्विन रहेगा। तो इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिएगा सिरका जो आपका एक्चुअली होता है वो आपका होता है CH3COOH। CH3COOH कार्बोक्सिलिक समूह इसमें पाया जाता है और इसको अपन नॉर्मली बोल देते हैं एसिटिक अम्ल। इसको बोलते हैं कौन सा, एसिटिक एसिड अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुछ और भी आपसे पूछे जा सकते हैं जो एनसीईआरटी को टारगेट करेगा। तो वो जैसे टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। ठीक है, इसके अलावा जैसे आपका जो मधुमक्खी का डंक है, भाई मधुमक्खी का जो डंक है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आपका हो जाएगा कौन सा, मैथेनोइक अम्ल। इसमें आपका हो जाएगा मैथेनोइक अम्ल। तो ये भी साथ में आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, एक सरल जो लोलक है उसकी कालावधि, टाइम पीरियड क्या होता है। देखो जैसे मान लो कि पेंडुलम वाली घड़ी है, सपोज दैट पेंडुलम वाली घड़ी है। तो जैसे मान लो कि लोलक इस प्रकार से गति करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। तो ये डिपेंड करती है इस लोलक की लंबाई पर। किस पर डिपेंड करती है, इसकी लंबाई पर, इसके लेंथ पे डिपेंड करेगी। तो ऑप्शन बी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और 47वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2005 में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा करता है, क्यों। क्योंकि हमारा जो पसीना वो तेजी से वाष्पित होगा। ऑप्शन डी जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और 67वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य दर्पण किस प्रकार का है। देखिएगा दोस्तों, एक्चुअली जो है आपके जो दर्पण है ये आपके दो प्रकार के हैं। आपने पढ़ा होगा, एक आपका हो गया इसमें उत्तल दर्पण, दूसरा आपका होता है अवतल दर्पण। अब इस उत्तल दर्पण का दोस्तों दूसरा नाम होता है अभिसारी। इसको जो है अपन अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों बोलते हैं, अभी इसका रीजन बता रहा हूँ। अवतल को अपन बोलते हैं अपसारी दर्पण। तो एक्चुअल होता क्या है कि ये जो अभिसारी दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। परावर्तन के बाद प्रकाश की किरणों को एक जगह मिलाएगा कौन, अभिसारी। प्रकाश की किरणों को एक जगह मिलाने का काम करता है कौन सा, उत्तल दर्पण। जबकि फैलाने का जो काम है, भाई प्रकाश की किरणों को जो है परावर्तन के बाद फैला देगा कौन, आपका अपसारी दर्पण, बोले तो अवतल दर्पण। अब देखो भाई, प्रतिबिंब जब भी बड़ा बनाना है आपको, प्रतिबिंब जब भी बड़ा बनाना है तो कौन से दर्पण का उपयोग करोगे यहाँ से आप, अवतल दर्पण, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को परावर्तन के बाद फैला देगा। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इसके अलावा समतल दर्पण से भी कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समतल दर्पण से जैसे मान लो कि किसी आपकी, जैसे मान लो लंबाई आपकी 10 से, मान लो 10 फीट है, सपोज दैट मानते हैं। अब 10 फीट की कोई वस्तु है तो उसका जो है पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए कितने फीट के दर्पण की आवश्यकता होगी, तो इसका हाफ आप कर लेना तो 5 फीट आपका हो जाएगा। कहने का मतलब कोई भी जो आपकी वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब है वो देखने के लिए उससे आधी लंबाई का जो है मिरर आपको आवश्यक है। इसके अलावा बीपीएससी की निःशुल्क तैयारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है। इसके अलावा पार्ट 1 के जो 40 क्वेश्चन हैं, जिनके 1200 प्लस क्वेश्चन की विशेष डिजाइन PDF 79 में आपको मिल रही है।
और फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ, ये 4 PDF आपको मिल रही है 199 रुपीज़ में। और करंट अफेयर बिहार स्पेशल, जिसमें 700 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो ये PDF आपको केवल RS 40 रुपीज़ में मिल रही है, केवल 40 रुपये के शुल्क में मिल रही है। कैसे आपको प्राप्त करनी है सारी PDF, जो भी PDF अगर आपको चाहिए तो आप 6376703831 पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आपको ये जो PDF है वो आपको प्राप्त हो जाएगी निर्धारित शुल्क के साथ में। अगला क्वेश्चन, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो इसमें आता है एलिथ्रीन। एलिथ्रीन नाम का जो है केमिकल आता है इसमें, एलिथ्रीन नाम याद रख लेना आप। ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा इसका। और 41वीं BPSC जो आपकी प्री एग्जाम 1996 हुई है उसमें दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विलयन के pH का मान 7 से अधिक है? दोस्तों बात की जा रही है यहाँ पे pH स्केल की। भाई pH स्केल के आधार पे सारा कुछ तय होता है। तो pH स्केल की सबसे पहले तो बात ही कर लेंगे सर, इस स्केल की खोज किसने की? तो सोरेनसन नाम का वैज्ञानिक था, इसके द्वारा आपका ये pH स्केल डिजाइन किया गया। और pH स्केल अगर, हालांकि आपसे परिभाषा कोई पूछेगा नहीं, अगर पूछे तो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है उसका जो ऋणात्मक लघुगणक मान है वो आपका pH मान कहलाता है। कहने का मतलब माइनस log H। अब ये वो समझेंगे जिनके साइंस स्ट्रीम से जो स्टूडेंट रहे हैं। अब देखो pH स्केल जो है इस प्रकार से डिजाइन किया गया, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। इसका मिड पॉइंट 7 रखा गया, 0 से स्टार्ट होगा और 14 तक जाएगा ये। अब 0 से 6.9 जिनका भी pH मान होता है वो एसिड होंगे। वो क्या होंगे? एसिड होंगे, अम्ल होंगे। 7 वाला आपका उदासीन की कैटेगरी में आएगा। और 7.1 से 14 तक वाले जो हैं वो आपके होंगे सार। वो आपके क्या हो जाएंगे? सार हो जाएंगे। क्या पूछा है? जिनका 7 से अधिक होगा तो सारीय विलयन होगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा वो? तो वो आपका जो है सारीय विलयन को रिप्रेजेंट करेगा। और 67वीं BPSC प्री एग्जाम 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनका अपन ने डिस्कस किया है। बाकी सेशन आपको अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक कर दीजिए। चैनल पे फर्स्ट बार है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके अलावा किसी भी प्रकार की PDF के लिए जो है आप 6376703831 पे जो है आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जिस भी प्रकार की PDF आपको चाहिए तो आपको यहाँ पे जो है अवेलेबल करवा दी जाएगी। धन्यवाद।